सो हाय एवरीवन, दिस इज़ नन्नी। सो बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 3, जो कि एक बहुत प्यारी कविता है जिसे हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम है पहली बूंद। ये कविता बारिश की पहली बूंद के बारे में है बच्चों। जब गर्मियों के बाद पहली बारिश आती है और सब कुछ कैसे बदल जाता है, इमेजिन करो और फील करो बच्चों कि जब पहली बारिश आती है बहुत तेज़ गर्मी के बाद, बस ये उसी के बारे में इस कविता को लिखा गया है। ओके बच्चों, तो आज हम इसी पे पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो हमारा पहला पैराग्राफ है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका अर्थ है, जब बारिश का पहला दिन आता है और पहली बूंद धरती पर गिरती है, तो जैसे ही वो बूंद गिरती है, धरती से छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक नया जीवन मिल गया हो और वो अंगड़ाइयाँ ले रही हो। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको पहला पैराग्राफ काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरा पैराग्राफ है बच्चों, धरती के सूखे अंधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी बूंद पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो बच्चों, इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? तो धरती जो पहले सूखी हुई थी, उस पर जब अमृत जैसी बूंदें गिरती हैं, तो हमारी वसुंधरा यानी कि धरती माँ बहुत खुश हो जाती हैं, जैसे उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए हों। सब कुछ हरा भरा हो जाता है और धरती मुस्कुराने लगती है। समझ में आया बच्चों इस पैराग्राफ का मतलब? तो चलिए आगे के पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल, धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो बच्चों, इस प्यारे से पैराग्राफ का क्या मतलब है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। और फिर कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आसमान में सागर उड़ रहा हो, यानी कि इतने सारे बादल आसमान में हो जाते हैं और बिजली की चमक को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोने के पंख लगा दिए हों। जब बिजली कड़कती है तो लगता है जैसे नगाड़े बज रहे हों। और ये बादल धरती की जवानी है, जो धरती को फिर से जवान और खुश कर देती है। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली बार जब बारिश की पहली बूंद गिरे तो याद करना ये कविता और साथ में देखना कि कैसे सब कुछ बदल जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी पैराग्राफ है बच्चों। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शेष से श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो चलिए जल्दी से ये आखिरी पैराग्राफ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि नीला आकाश ऐसा लगता है जैसे किसी की नीली आंखें हों, और जो काले काले बादल हैं वो आंखों की काली पुतली जैसी लगती हैं। ये बादल करुणा यानी कि दया से भरे हुए आंसू यानी कि बारिश की बूंदें बहाती हैं, और इन आंसुओं से धरती की बहुत पुरानी प्यास बुझ जाती है। समझ में आए बच्चों? और जो धरती पहले बूढ़ी और सूखी लग रही थी बच्चों, वो अब फिर से शेष से श्यामला यानी कि हरी भरी और खेती से लहलहाती हुई बनने के लिए तरस रही है। और वो जो पहली बूंद धरती पर आती है तो धरती की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है बच्चों। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये भी पैराग्राफ समझ आ गया होगा। और बात करूँगी कि आपके कवि कौन है इस कविता के, तो इस प्यारे से कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। ओके बच्चों, तो बच्चों बात करेंगे हम आपके कवि के बारे में, तो उनके बारे में भी यहाँ परिचय दिया गया है। तो धरती के सूखे अंधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। और अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपका पूरा चैप्टर बहुत क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट। ओके बच्चों, तो बच्चों गो एंड चेक द अनदर वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर, वर्कशीट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर सब कुछ करवा रखा है। एंड काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।